हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नवाली 1.1 का 5 प्रश्न तक बना चुके हैं। अब इसमें 6 प्रश्न से बनाएंगे। इस प्रश्न में है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से व्युत्क्रम से गुना करेंगे, इसको देखेंगे। तो इसमें 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम से 6/13 गुना 16, इसका उल्टा व्युत्क्रम मतलब उल्टा -7 हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 6 96 और इधर 91। तो माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस गुना करेंगे तो -96/91। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट 6 गुना 4/3 ब्रैकेट को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 1/3 गुना 6 गुना 4/3 गुना को 1/3 गुना 6 गुना 4/3। ये नियम साहचर्यता का नियम है, नियम से है। जिसमें होता है, मान लो ए बी सी 3 संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। अब इसको पहले इस भाग को हम लोग गुना करेंगे, फिर इस भाग को गुना करेंगे। तो इसमें इस रूप में है, देखिए ई रूप में है और ई वाला इस रूप में है। तो ये सहचारिता का नियम है, नियम इसमें होगा। तो यही उसका आंसर है। 8 नंबर देखेंगे। इसमें 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसको हम लोग देखेंगे। 8/9, 8वां नंबर -1/8। इसको देखेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 8/9 है कि नहीं, चेक करेंगे। तो ये हो एक 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
माइनस 8/9 यही होगा। इसका तात्पर्य हुआ पर है कि 8/9 माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 9 नंबर देखेंगे। क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं, इसको भी चेक करेंगे। 3/3 का चेक सरल रूप होगा, सरल भिन्न बराबर 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा, इसका उल्टा। तो ये इसका बराबर हो गया माइनस नहीं 0.3, तो ये सही है। अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर, ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, कोई व्युत्क्रम नहीं है। जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं। जीरो मान लो, जीरो के नीचे एक देके इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 लिखने से तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई उत्तर नहीं निकलेगा। इसलिए जीरो का कोई इसलिए जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, अपने व्युत्क्रम के समान है। पहला का ही दूसरा का अपने व्युत्क्रम के समान, तो एक 1 है, 1 एक परिमेय संख्या है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हुआ -1, तो इसका उत्तर होगा 1 या -1, और दूसरा संख्या नहीं होगा। ये उसका उत्तर। तीसरा में परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के समान है, तो इसका उत्तर 0 होगा, क्योंकि जीरो माइनस भी नहीं है, प्लस भी नहीं है। इसलिए से हम लोग कह सकते हैं कि ऋणात्मक के परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, इसलिए इसका उत्तर 0 हो। 11 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे पहला में नहीं, कुछ नहीं होगा। दूसरा नंबर में संख्या खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है।
एक 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 तथा -1 भराएगा। इसमें एक तथा -1 ही स्वयं के व्युत्क्रम है। और तीसरा में -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम तीसरा नंबर -5 का व्युत्क्रम होगा -1/5। 4 नंबर में 1/x, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, का व्युत्क्रम है x। इसमें x आंसर होगा। इसका व्युत्क्रम नीचे x नहीं होना चाहिए, 1/x है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम x होगा। तो आगे वाला, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या भराएगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक हो। इसमें 5 नंबर में परिमेय संख्या और 6 नंबर में धनात्मक संख्या भराएगा। इस प्रकार ये प्रश्नवाली 1.1 खत्म हुआ। अब अगला क्लास हम लोग 1.2 देखेंगे, दूसरा वीडियो में आएगा। ठीक है, थैंक यू।